नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, जब बल दोगुना कर दिया जाता है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है तो दाब का मान में क्या परिवर्तन होगा। तो अपने वास्तविक मान का 4 गुना हो जाएगा। जब बल को दोगुना कर देते हैं, क्षेत्रफल को आधा कर देते हैं तो दाब है वो 4 गुना बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में प्रयोग में आता है। बिल्कुल सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का उपयोग अग्निशामक में करते हैं, ये भी करेक्ट है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का उपयोग गावों की महरम पट्टी में करते हैं, ये भी सही है। द्रव अमोनिया का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, तो सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो पुष्प होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, पुष्प होता है। एक लंबी छलांग लगाने वाला व्यक्ति छलांग लगाने से पहले दौड़कर आता है, क्यों आता है, वह संवेग बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का बर्फ में बदलना प्रक्रम है। देखिए पानी का बर्फ में बदलना समदाबी प्रक्रम है। पानी का बर्फ में बदलना समदाबी प्रक्रम है। अगले प्रश्न की बात करें कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J है, तो ये एक नियतांक है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J क्या है, एक नियतांक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। सही संबंध कौन सा है। तो देखिए ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा इंटू द्रव्यमान होता है। ऊष्माधारिता का सूत्र क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा इंटू द्रव्यमान होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि ठोस में ऊष्मीय प्रसार का उदाहरण है। तो लकड़ी के पहिए पर लोहे की हाल चढ़ाना ठोस में ऊष्मीय प्रसार का उदाहरण है। कौन सा, लकड़ी के पहिए पर लोहे की हाल चढ़ाना। अगले प्रश्न की बात करें कि गरिमा सेकंड नाम है। तो गरिमा सेकंड किसका नाम है, तो ये है भैंस का क्लोन है। गरिमा सेकंड भैंस का क्लोन है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मधुमक्खियों की निम्न में से कौन सी प्रजाति विश्व में व्यापक रूप से फैली हुई है परंतु वाणिज्यिक रूप से उसका महत्व कम है। तो एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा है वो मधुमक्खी की ऐसी प्रजाति है जो विश्व में व्यापक रूप से फैली हुई है परंतु वाणिज्यिक रूप से इसका महत्व कम है। किसका, एपिस मेलिफेरा का। अगले प्रश्न की बात करें कि जीवाणु भोजी विषाणु है। तो जीवाणु भोजी क्या है, जीवाणु विषाणु है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। कीट कौन सा नहीं है, खटमल कीट है, घरेलू मक्खी भी कीट है, मच्छर भी कीट है, मकड़ी कीट की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आयु बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन। तो जो जो आयु बढ़ेगी कोशिका का आयतन घटता जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ऑस्ट्रिच का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच का अंडा। अगला प्रश्न देखिए, शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन पैमाने में बात करें तो 310 केल्विन होता है। ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान 0 केल्विन होता है और इसे क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहा जाता है। ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है इस्पात में होती है, यानी ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है और निर्वात में ध्वनि की चाल बिल्कुल भी नहीं होती है। वर्णांधता बीमारी में लेंस की क्षमता होती है तो 0 डायप्टर होती है। वर्णांधता बीमारी में लेंस होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। शीशा पेंसिल में शीशे की मात्रा होती है तो 0% होती है। वाहनों में पश्च दर्पण साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है
उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। जरा दृष्टि दोष, जिसको अंग्रेजी में प्रेस बायोपिया कहते हैं, दोष का निवारण किया जाता है द्विफोक्सी लेंस के द्वारा किया जाता है, जिसको बाईफोकल लेंस भी कहते हैं। जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था में होता है और इस रोग में व्यक्ति को न तो पास की वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और इस दोष के निवारण हेतु द्विफोक्सी या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि वैषम्य या इसी को ही अबिंदुकता कहते हैं का निवारण किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस के द्वारा किया जाता है। किस रोग का? एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता का निवारण किया जाता है बेलनाकार लेंस के द्वारा। आंख का भीतरी भाग जिस पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और कैमरे के फिल्म की भांति कार्य करता है। रेटिना है वो कैमरे के फिल्म की भांति कार्य करता है। नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमारी आंख की रेटिना पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और मीटर में बात करें तो 0.25 मीटर हो जाएगा। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितनी होती है? तो 100 माइक्रोमीटर होती है और मिलीमीटर में बात करें तो 0.1 मिलीमीटर होती है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितनी होती है? 100 माइक्रोमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर होती है।